गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज हम पढ़ेंगे अपना सिविक्स में टॉपिक जो है तवा मनस्या के बारे में, संघ के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमारी पीढ़ी चल रही थी 27, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि तवा मनस्या जो जगह है ये एमपी के पास में, मध्य प्रदेश के पास में है, सतपुरा फॉरेस्ट के पास में है। यहाँ पे क्या होता है, फिशिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है। लोग मतलब अपने डेली का खर्च और लाइफ चलाने के लिए फिशिंग का काम करते हैं। अब हम उसके आगे से पढ़ते हैं। ऑरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फॉलोज थ्रू बैतूल बिफोर जॉइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है जो छिंदड़ा, हमारा जो छिंदड़ा विलेज जगह है, वहाँ की जो महादेव पहाड़ी, मतलब महादेव जो क्या कहते हैं वो था, हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी। पहाड़ियाँ से जो निकलने वाली कौन सी रिवर थी, जो तवा नदी है, तवा रिवर है, वो होशंगाबाद में नर्मदा रिवर से मिलने के लिए बैतूल होती हुई जाती है, बैतूल रिवर से होते हुए जाती है। ठीक है, तो क्या है, छिंदवाड़ा जिले में जैसे जो छिंदवाड़ा राज्य जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या है, महादेव पहाड़ियाँ हैं, हिल्स है। वहाँ से तवा जो नदी है वो औरंगाबाद से होती हुई औरंगाबाद में नर्मदा से मिलने, औरंगाबाद में किससे रिवर से मिलती है, नर्मदा रिवर से मिलती है, और वहाँ से के बाद में किससे मिलती है, वो बैतूल रिवर से मिलती है। हाँ, बैतूल होते हुए वो यहाँ आती है। ठीक है, The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978। और जो तवा डैम था वो 1958 में बनना शुरू हुआ था और पूरी तरीके से कंप्लीट कब हुआ था, 1978। It submerged large areas of forest and agricultural lands। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि तवा डैम बनना कब स्टार्ट हुआ था। तो तवा डैम है ओरिजिनेट हुआ था 1958 में और कंप्लीट हुआ था 1978 में। ये वो ईयर है जब तवा डैम ओरिजिनेट हुआ था और कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसके आगे हाँ, इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, ये किससे जाके मिला था, जो बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके साथ में, और जो जंगल है उनके साथ में जाके मर्ज हुआ था। The forest dwellers were left up with nothing। जो फॉरेस्ट dwellers है, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फॉरेस्ट थे, उसके बाद फॉरेस्ट जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ था तो फॉरेस्ट क्या थे, अब कट चुके थे। Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found a livelihood in fishing। They earn very little। ठीक है, फॉरेस्ट में काम करने के अलावा अब उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा था, फॉरेस्ट तो रहे नहीं, तो लास्ट ऑप्शन उनके पास अब क्या बचा था, तो वो था मछली पकड़ने का काम। तो मछली पकड़ने का काम अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब खेती का काम थोड़ा बहुत चलता रहता था, उसके साथ साथ अब उन्होंने कौन सा काम स्टार्ट किया, मछली पकड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। जिससे ये होता है कि उनके पास थोड़े थोड़े पैसे आते रहते थे। In 1994, the government gave the rights for fishing in Tawa Reservoir to private contractors। ठीक है, 1994 ईयर में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो तवा डैम था उसमें मछली पकड़ने का क्या कर दिया, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ठेकेदार लोग जिसे कहते हैं हम, हाँ, जो ठेकेदार वगैरह लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें ठेकेदार कहते हैं हम। ठीक है, उन लोगों को मछली पकड़ने का आदेश मिल गया था, मतलब परमिशन मिल गई थी। ठीक है, these contractors drove the local people away and got cheap labor from outside। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, हाँ, ये लोग क्या करते थे, जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे उनको
जो लोकल लोग थे उनको काम से अलग कर देते थे और कहाँ से वर्कर्स लेके आते थे, तो जो बाहर की जगहें होती थी, बाहर के टाउन्स और विलेजेस होते थे, वहाँ से लोगों को लेके आते थे मछली पकड़ने के लिए, और जो लोकल लोग होते थे उनको मना कर दिया था मछली पकड़ने के लिए। ठीक है। The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in handlooms। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते, जो ठेकेदार लोग होते थे, वो क्या करते थे, जो ठेकेदार लोग थे, जो वो मतलब जैसे लोगों को भगाने के लिए, गांव छुड़वाने के लिए उन्हें क्या करते थे, धमकियां देनी पड़ती थी। उन्होंने उन लोगों को धमकियां देना स्टार्ट कर दिया था कि वो ये गांव को छोड़ के चला जाए, लेकिन जो गांव वाले लोग थे वो काफ़ी टाइम से रह रहे थे, तो वो लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसके आगे द कॉन्ट्रैक्टर बिगिन the villagers stood untied and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights। इसके बाद क्या था, सभी गांव वालों ने एक साथ होकर, ठीक है, एक संगठन बनाकर एक साथ खड़े होकर, मतलब अब अपने जो अधिकार है, मतलब अपने जो राइट्स हैं उनकी रक्षा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या बना, तवा मत्स्य संघ। ठीक है। आगे द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ TMS originated rallies and a चक्का जाम, जिसे कहते हैं रोड ब्लॉक, demanding their right to continue fishing for their livelihood। ठीक है। तो जो अब तवा मत्स्य वाला संघ जो होता है, सरकार ने जो गवर्नमेंट थी उसने उनकी मांग पूरी करी और लोगों को मतलब काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी मछलियाँ पकड़ने की। ठीक है। ठीक है। और इसी जब मतलब ये लोग मांग कर रहे थे, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया, चक्का जाम मतलब रोड जाम करना शुरू कर दिया था, रैलीज निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है। किस लिए, ताकि उनको फिशिंग का काम करने को मिल जाए। In response to their protest, the government created a committee to assess the issue। इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिससे इनकी सारी प्रॉब्लम्स सारी मांगे को सॉल्व कर सके। The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood। जो कमेटी थी उन्होंने क्या किया, जो मतलब वहाँ के पास के लोकल के लोग थे उन लोगों को ग्रांट कर दिया, मछली पकड़ने के लिए उन लोगों को बोल दिया ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सकते, मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by Tawa Dam the fishing rights for the reservoir। फिर 1996 में क्या होता है, MP मतलब मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये तय किया था कि जो तवा डैम है वहाँ से जो मछलियाँ हैं वो पकड़ने का जो राइट था वो वहाँ के लोगों को ही दिया जाएगा। मीन्स जो वहाँ तवा डैम के आसपास लोग रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों को ही मछलियों पकड़ने का राइट दिया जाएगा। A 5-year lease agreement was signed 2 months later। ठीक है। फिर उसी टाइम पे क्या था, 5 साल का एग्रीमेंट एक बना। ठीक है। 5 years का एक एग्रीमेंट बना। कब बना था, 2 months बाद, जब ये संगठन जो तवा मत्स्य संगठन था जब वो बन गया उसके 2 years बाद कौन सा मतलब एक राइट जो एग्रीमेंट था वो बना था। उस एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट कितने साल का था, 5 years का था। ठीक है। और ये किसकी तरफ से आया था, गवर्नमेंट की तरफ से। On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch। ठीक है। कब हुआ था और जनवरी 1977 में जो तवा जो जगह थी, एरिया था, वहाँ पे जो 33 विलेजेस 33 जो गांव थे वहाँ के लोग उसी दिन से क्या बनाने लग गए, न्यू ईयर बनाने लगे, नया साल बनाने लगे। क्यों बनाने लगे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब उन्हें परमिशन मिल गई थी कि वो मछलियों को पकड़ सकें। With the TMS taking over, the fisher workers were able to increase their earnings subsequently
This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them a fair price. इसके बाद जो तवा मत्स्य वो जो संघ था, संगठन था, के साथ जुड़कर जो जितने भी मछुआरों ने उन्हें लगातार अपनी मतलब अपनी जो शिकायत थी वो गवर्नमेंट से दर्ज कराने का काम शुरू कर दिया था। This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them and at a fair price. ये इसलिए क्या था ताकि वो जो मछलियाँ पकड़ते थे इसके बाद वो बेचेंगे तो उनको सही दाम मिले और इससे क्या होगा कि उनको सब सही पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे, उसी से अपनी लाइवलीहुड को आगे चलाएंगे। The cooperative would them arrange to transport and sell this market where they could get a good price. तो जो कोऑपरेटिव थी, जो कोऑपरेटिव वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन लोग को ये परमिशन दे दी कि वो वहाँ सही जगह जाके अपनी जो फिशेस हैं पास के मार्केट में जाके बेच सके जहाँ उन्हें सही दाम मिल रहा हो। They have now begun to earn 3 times more than the earlier. अब वो 3 गुना ज़्यादा कमाने लग गए हैं जितना वो पहले कमा रहे थे। The DMS has also begun giving the fisher workers loans for to repair and the buying of new nets. जो तवा मत्स्य संघ था उन्होंने लोगों को जो फिशरमैन मछुआरे थे उनको लोन देना भी चालू किया ताकि वो नए नए नेट खरीदें मछलियाँ पकड़ने के लिए। By managing to earn a higher wages as well as preserving the fish reservoir, the DMS has shown that when people's organizations get their rights to livelihood, they can be गुड मैनेजर्स। ठीक है, तो अब क्या था, अब पूरी तरीके से जो तवा मत्स्य के लोग थे, जो वहाँ के जो मछुआरे थे, उन लोग को क्या पूरी परमिशन मिल गई कि वहाँ के वो तालाब से मछलियाँ पकड़ सकते। जो तवा मत्स्य वाला डैम बना था वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ने का काम कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ